हेलो फ्रेंड्स, डायनेमिक्स में जो हमने कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ रहे थे इन्हें प्लान करो। कंस्ट्रेंट मोशन हमने इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इन्हें सर्कुलर मोशन है ना, सर्कल। इन सर्कल में हमने इसको पूरा पढ़ लिया था। इसमें दो डेरिवेशन तीन डेरिवेशन जो भी इतने थे वो सब हमने पढ़ लिए। आज मैं इसी के ऊपर बेस्ट एक एग्जांपल करवा रहा हूँ आपको। ओके, तो ये बोल रहा है एक भारी कण ऊर्ध्वाधर तल में r त्रिज्या वाले एक चिकने वर्तीय ट्यूब के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति नीचे की ओर फिसलता है। तो देखो इसका मतलब क्या कहने का, तो यानी कि एक हमें सर्कुलर ट्यूब दे रखी है। सर्कुलर ट्यूब का मतलब समझ रहे हो ना? ऐसे एक हमें सर्कुलर ट्यूब है, ये एक 3D में समझ पा रहे हो क्या? एक नली है, ठीक है। ओके, और ऊपर वाले बिंदु से यहां से फिसलता है वो। ओके, इस वाले पॉइंट से। और इसके बाद बोल रहा है यदि वह उच्चतम बिंदु से अंडर रूट 2 a वेग से रवाना होता है, यहाँ इस वाले पॉइंट से वो एक वेलोसिटी है उसकी कितनी है, अंडर रूट 2 a। इस वेलोसिटी ये लुढ़कना स्टार्ट होता है इस साइड, ठीक है। तो ऐसे फिसलेगा ये और कहीं आके ऐसे इसके अंदर अंदर रहेगा। तो फिर इसने पूछा क्या है वो देखो, सिद्ध कीजिए कि जहां उसके त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक अधिकतम होता है, जिस पॉइंट पे इसका जो परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर जो वर्टिकल जो कंपोनेंट है ऑफ इट्स एक्सीलरेशन, वो जब अधिकतम होता है वहां वक्र की प्रतिक्रिया कण के भार की दुगनी होती है। यानी कि जो कण के प्रतिक्रिया है भार की तरफ प्रतिक्रिया, वो आर जो है वो द्रव्यमान यानी कि मास की डबल है। समझ रहे हो? जो भार है उसका उसकी डबल होगी। ये हमें प्रूफ करना है। भार होता है mg, तो ठीक है। तो जो प्रतिक्रिया है वो 2mg आएगी, ये हमें शो करना है। तो बस वही चीजें जो मैंने आपको करवाया है। तो मैंने सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला करवाया था, चलो उसी को देखते हैं। तो पहले आप ऊर्जा समीकरण लिखो इसकी, कि ऊर्जा समीकरण क्या होती है। ऊर्जा समीकरण तो मैंने लिखवाया था 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², और u हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 a, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने जो दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ जब हम गति करते हैं तो मैंने mg a माइनस a cos थीटा लिखा था, जहां पे इसका मतलब ये वाला हमारा केंद्र है और ये वाला जैसे ये वाला, तो ये वाला एंगल क्या होता है, थीटा होता है। ऐसे हम निकालते हैं, याद है ना? वो एक बार अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख लें एक बार पहले, फिर ये समझ में आएगा। तो ये हमने ऊर्जा समीकरण लिख लिया यहाँ पे। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ से m तीनों जगह से काट दो, m तो देखो कट रहा है ना, तीनों जगह से m काट दो, यहाँ बचेगा v², 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करवा दो, और यहाँ पे आ गया a2ag, ये माइनस का इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2ag पॉजिटिव, और m काट दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया था, 2g a माइनस a cos थीटा। यहां से ये देखो 2ag और ये 2ag कितना हो गया, 4ag माइनस 2ag cos थीटा। तो ये v² आ गया। इसको आप नोट डाउन करके रखो, ये बीच में बहुत ज्यादा कई कई जगह काम आने वाला है। ओके, अभी हम P पॉइंट पे कण का अभिलंबिक गति का समीकरण देखेंगे। अभिलंबिक गति का समीकरण तो वो होता है v² बाय रो यहाँ पे आती है a। ओके, m v² बाय रो होता है, सॉरी mv² बाय रो, ये होता है mg cos थीटा माइनस r। ये मैंने आपको करवाया था जब हम ऊपर से नीचे की तरफ सर्कल में आते हैं तब ये वाला
मैंने ट्राई करवाया था, आपको बताया था इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, आर को इस साइड ले आओ और m को कॉमन ले लो दोनों जगह से, तो g cos थीटा और इस साइड ये आएगा नेगेटिव का v स्क्वायर बाई ए, v स्क्वायर बाई ए की वैल्यू यहाँ से निकालो, v स्क्वायर बाई ए देखो ये क्या 4g माइनस 2g cos थीटा, क्योंकि a इससे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आएगा 4g और माइनस प्लस 2g cos थीटा। तो यहाँ से आपके पास m 2g और ये कितना हो गया 3g cos थीटा और माइनस 4g। तो ये हमारे पास आर आ चुका है, इसको भी एक जगह आप स्टोर करके रखो, ये भी हम आगे काम में लेंगे। अब देखो, अब आती है मेन थिंग, अब हम टर्न पता करेंगे। अब देखो पॉइंट P के ऊपर, पॉइंट P पे टर्न के दो घटक होते हैं, एक तो स्पर्श रेखीय घटक है ना, स्पर्श रेखीय घटक, और दूसरा अभिलंबिक। स्पर्श रेखीय घटक होता है डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है एस है उसका टी के रिस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव, सिंपल जो त्वरण होता है वही होता है ये। और जो अभिलंबिक होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई रो, वी स्क्वायर बाई रो, रो यहाँ पे ए है, ठीक है, दिस इज अभिलंबिक एक्सेलेरेशन, अभिलंबिक घटक है ये एक्सेलेरेशन का, ठीक है ना। तो अगर किसी पॉइंट पे ऊर्ध्वाधर अगर हमें घटक चाहिए, P पे ऊर्ध्वाधर घटक चाहिए, देखो ये घटक, ये जो दोनों घटक बताए ना मैंने, एक तो है अभिलंबिक वाला इस दिशा में है और स्पर्श रेखा वाला इस दिशा में है। अगर आपको चाहिए इस डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर चाहिए तो उसके लिए आपको cos थीटा और sin थीटा की हेल्प पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ अभिलंबिक, उसके ऊपर त्वरण है वो F लग रहा है, तो वो होता है v स्क्वायर बाई ए cos थीटा, यानी कि अभिलंब के साथ cos थीटा और प्लस स्पर्श रेखा के साथ sin थीटा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर sin थीटा, ये आता है। ओके, तो अब v स्क्वायर बाई ए की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास है ऑलरेडी, क्या है वो 4g माइनस g cos थीटा, आई थिंक एक बार देख लेंगे, कंफर्म कर लो, ये देखो सॉरी 4g 2g cos थीटा था, 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 आएगा और इनटू में cos थीटा प्लस sin थीटा, और इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू होती है mg sin थीटा, सॉरी एक्चुअली डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है mg sin थीटा, m से m काट दो, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g sin थीटा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा g sin थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये होता है। हाँ ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि 4g cos थीटा और माइनस 2g cos स्क्वायर थीटा प्लस g sin स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा एक्सेलेरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट है, ये बोला है कि जब इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो मैक्सिमम होगा, जो ऊर्ध्वाधर त्वरण मैक्सिमम होगा, तब हमारे पास जो प्रतिक्रिया है वो भार की दुगनी होगी। तो ये चीज देखने के लिए आप क्या करोगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, ये एक फंक्शन हो गया थीटा में, है ना, ये f क्या हो गया, फंक्शन हो गया थीटा में, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो बाय डेरिवेटिव, पहले वन डेरिवेटिव करो फिर डबल डेरिवेटिव करो और वहां से आप क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू चेक करो कि वो मैक्सिमम दे रहा है या मिनिमम दे रहा है। तो पहले आप इसका डेरिवेटिव करो f ऑफ थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया माइनस 4g साइन थीटा और माइनस 2 दूनी 4g cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये आ गया आपके पास प्लस का आ जाएगा, ओके, माइनस और प्लस, और प्लस 2g साइन थीटा और cos थीटा। तो यहां से आप साइन थीटा तीनों में से कॉमन ले लो, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा माइनस 4g, सॉरी ये कितना हो गया 2g और 4g, cos थीटा साइन थीटा सेम है, 6g हो गया ना, तो यहाँ से आ गया 6g cos थीटा और माइनस, और g भी देखो कॉमन ही आ रहा है सब में, तो g भी यहाँ से
कॉमन ले लो, 6 cos थीटा और -4 ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एफ डैश थीटा। तो यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लोगे थीटा की वैल्यू रख के। अब सिमिलरली हमें डबल डेरिवेटिव और चाहिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए, तो डबल डेरिवेटिव भी कर लो इसका। तो डबल डेरिवेटिव इसका आएगा 2g, आप कर सकते हो खुद से और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो खुद कर लेना, इसका डेरिवेटिव करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं करना। 6g साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6g cos स्क्वायर थीटा माइनस 4g cos थीटा। ठीक है, अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यानी कि एफ डैश थीटा को 0 के इक्वल रख दीजिए। तो यहाँ से अपने पास आ गया g साइन थीटा 6 cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 6 cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास आ गया थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ से अपने पास आ गया थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2/3। ओके, तो ये दो वैल्यूज आ गई। तो आप इनके ऊपर चेक करोगे, वैल्यू रखोगे यहाँ पे एफ डबल डैश में, इसके ऊपर वैल्यू और इसके ऊपर वैल्यू। ठीक है, तो जो थीटा इज इक्वल टू दिस है, यहाँ पे एफ डैश जो है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, यानी कि डी स्क्वायर एफ अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज नेगेटिव फॉर थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2/3। और जिस थीटा के लिए अगर ये नेगेटिव आएगा तो वो पॉइंट होता है मैक्सिमम। तो यानी कि जो हमारा फलन है वो इस थीटा के लिए मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यानी कि हमारा त्वरण जो है, अभिलंबिक त्वरण जो है, सॉरी ऊर्ध्वाधर त्वरण जो है वो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2/3 पे मैक्सिमम देगा। तो एफ की वैल्यू आप निकाल सकते हो कहाँ पे, कोस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2/3 पर हमारा जो ऊर्ध्वाधर त्वरण है, ऊर्ध्वाधर त्वरण अधिकतम होता है। तो अब इसको आप क्या पुट करो, कहाँ हमें चाहिए प्रतिक्रिया आर, तो इसमें आप ये थीटा रख दो और आर की वैल्यू निकाल लो। फिर देखना जहां अधिकतम वो हुआ था ऊर्ध्वाधर त्वरण, वहां पे आर क्या आ रहा है। तो आर इज इक्वल टू एम जी 3 कोस थीटा था, यानी कि 3 कोस और कोस इनवर्स 2/3 और -4 था। ठीक है, तो यहां से आ गया एम जी, तो ये हो गया कोस से कोस कट जाएगा 2/3 आएगा, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा 2 बचेगा, 2 - 4 यानी कि -2। तो ये आ गया -2 mg, यानी कि जो प्रतिक्रिया है r -2 mg। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी प्रतिक्रिया वो भार की तरफ है, और 2 mg बता रहा है कि जो प्रतिक्रिया है वो mg का 2 मल्टीपल है, यानी कि दुगनी है किसकी, mg। mg क्या होता है, भार। इसका मतलब प्रतिक्रिया r भार की दुगनी है, दुगनी है। तो यही हमें शो अप करना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल्स करेंगे या फिर आगे का लेक्चर करेंगे।